प्रणाम। आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे आपके पर्सन की करंट हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। But before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel, and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so what it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। मैं 10 कार्ड्स दिखा सकती हूँ, 10 चीज़ें बोल सकती हूँ। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा, हर चीज़, हर एनर्जी आपके लिए नहीं होगी, हर रीडिंग भी आपके लिए नहीं होगी। सो सूझबूझ के साथ रीडिंग देखिएगा, प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा। आपसे बेटर आपकी परिस्थिति, आपकी मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। उस हिसाब से रीडिंग देखिएगा। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लुक्स, एज क्या है, आप इन कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक छत के तले रहते हो, नहीं रहते हो, बच्चे हैं, साथ साथ है, अलग अलग है, लवर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, लिव इन पार्टनर्स हो, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कार्ड्स को अगर पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव एनर्जी, और आपके पर्सन की एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव पर्सन्स एनर्जी। और आपका पर्सन कौन होगा जिसको आप अपना पर्सन मान के देखोगे। ऑल्सो एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, ठीक है। तो पर्सनली ट्रिगर्ड फील करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल बिगिन द रीडिंग। मैं 5 कार्ड्स लूँगी फ्रॉम हिडन मैसेजेस डेक और उसको मैं क्लैरिफाई करूँगी टैरेट के साथ। ऑल्सो यहाँ मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि आप में से कुछ लोग बोल रहे हो मुझे लाइव के लिए, बट मैं लाइव नहीं कर सकती। आई एम अ प्रैक्टिसिंग अघोरी, सो मेरे कुछ एनर्जी एक्सपोजर को लेके रेस्ट्रिक्शंस हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस तक ही मेरी सीमित है। मैं डायरेक्ट एनर्जी एक्सपोजर किसी भी फॉर्म में नहीं कर सकती। इवन मैं जो प्राइवेट रीडिंग्स करती हूँ वो ऑडियो कॉल पे करती हूँ, ईदर नॉर्मल ऑडियो फ़ोन कॉल या फिर व्हाट्सएप ऑडियो कॉल। इनफैक्ट मैं हार्डली यानी किसी से नहीं मिलती हूँ, हार्डली रेगुलर जो होता है किराने वाला, सब्ज़ी वाला, चिकन वाला, व्हाटएवर, जो फूड बेसिक जो नीड्स होते हैं उनसे ही मिलती हूँ। इवन मेरी माँ को भी 4 घंटे से ज़्यादा एट अ स्ट्रेच मेरे साथ रहने की इजाज़त नहीं है। शी कैन गो टू अनदर रूम, और उनका फ्लैट है, एडजस्टेंट फ्लैट है एक ही बिल्डिंग में, वहाँ वो रह सकती है। इनफैक्ट मैं जब खाना खाती हूँ मुझे भी खाना खाते वक्त भी कोई नहीं देख सकता है। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि किसी की एनर्जी ख़राब है, अच्छा है, नो, वो डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। मैं जब खाना खाऊँगी, खाने से हमें एनर्जी मिलता है, राइट। जब मैं खाना खाने बैठूँ, ऑफकोर्स बाकी जानवर का नहीं, कोई भी इंसान मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि उस देखने का मतलब भी उसकी एनर्जी उस खाने पे पड़ना। और अगर बाय चांस कोई मुझे खाते हुए देख भी लेता है तो इमीडिएटली मुझे वो सारा खाना फेंकना पड़ता है, और वो सारा दिन मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। मुझे अपना पूरा सिस्टम डिटॉक्स एंड क्लेंस करना होता है। सो देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस विच आई हैव टू फॉलो, एंड आई फॉलो वेरी विलिंगली। बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से मैं वो निभाती हूँ। सो लाइव मुझसे नहीं होगा। आई थिंक बहुत टैरो रीडर्स लाइव करते हैं, अच्छे करते हैं, आप वहाँ देख लीजिए। नाउ आई विल बिगिन द रीडिंग। सो 5 कार्ड्स देखते हैं करंट हिडन फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू। 2 कार्ड्स एक साथ नहीं। We will be together again is the bottom of the deck card. This it makes me so happy. पॉजिटिव रीडिंग आता है ना, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोगों को कुछ लोग खुश होते हैं, स्पेशली जो लोग मुझसे जुड़े होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वी विल बी टुगेदर अगेन। आपके पर्सन भी रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं। आपके पर्सन समहाउ और द अदर
शायद व्यक्त नहीं कर रहे हैं, हिडन फीलिंग्स है, फॉर सम रीज़न और द अदर नहीं बता पा रहे, बट योर पर्सन नोज somehow or the other your person knows कि आप दोनों का मिलन होगा ही. वी विल बी टुगेदर अगेन, हम दोनों फिर से साथ होंगे. वेरी क्लियर, वेरी कॉन्फिडेंट. यहाँ वो आप, ये जो कलेक्टिव है, आपके जो कलेक्टिव पर्सन है ना, एकदम क्लियर है. जो भी हुआ है, मे बी आप में से बहुत लोग सोलमेट कनेक्शन पे हो कि कुछ भी हो जाए आप लोग अलग नहीं होते हो, झगड़ा भी करते हो तो भी तालमेल बना रहता है. व्हाटएवर, आई डोंट नो, नॉट गोइंग देयर. सनातनी हूँ तो ये सब सोलमेट ट्विन फ्लेम में नहीं जाती हूँ, उतना मुझे नहीं आता है. बट येस, दिस अगेन, अगर आप जानते हो कि आपके पर्सन एक अब्यूसर है, एक नर्सिसिस्ट है, और आप लोगों में कोई सीन, वो ऐसा सोच ही नहीं सकते, आप लोगों में कोई सीन हो ही नहीं सकता है. सो डोंट फॉल फॉर दिस, प्रैक्टिकल रहिए. बट ये एक एनर्जी है, वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी, जो आपको खोने से डर भी नहीं रहे हैं, यू नो, बस टाइम आउट ले रहे हैं. इट्स लाइक अगर आप लोग सेपरेशन में भी हो, वो बड़े चिल्ड है क्या मिलना तो है. आई विल टेक अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम दैट. Clarify, we will be together again. Page of Wands. Very passionate energy. अभी शायद आप लोगों का ऑन एंड ऑफ चल. एक मिनट, सॉरी, कार्ड्स बिखर गए थे. सो पेज ऑफ वॉन्ड्स, वेरी यंग, वेरी चॉपी एनर्जी. डजेंट मैटर बायोलॉजिकल एज क्या है, बट प्यार के मामले में ना बड़े इंटरेस्टेड है. यू नो, वो होता है ना कि दिल से बच्चा है, थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी है, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड भी है, शायद अपना सेफ्टी चूज़ किया था या किसी के बहकावे में आके आपसे विड्रॉ कर गए थे, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, किसी के गाइडेंस पर काम करते हैं. सो एंड इट्स ऑल्सो इट्स अ फ्री एनर्जी. इस डेक में जो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, इट्स अ फ्री एनर्जी. शायद उनको डर लगा था कि वो इस रिश्ते में कैद हो जाएंगे, इस रिश्ते में सफोकेशन आ जाएगा, इसीलिए शायद हॉट एंड कोल्ड हो रहे थे, ऑन एंड ऑफ हो रहे थे. शायद अभी भी हॉट एंड कोल्ड, ऑन एंड ऑफ ये चल रहा है. बट समहाउ और द अदर आपके पर्सन जानते हैं कि वो उनको सारा रेस्ट्रिक्शंस ऐसे दूर करके, ये थ्रो अवे करके आपके पास आना पड़ेगा. पर हाँ, बहुत ही इंस्पायर्ड इंसान है, एनर्जेटिक इंसान है. मार्स एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट. शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, बट पैशनेट भी बहुत है. कभी कभी थोड़ा सा अजीब हो जाते हैं, अजीब बिहेव करते हैं. कभी कभी लगता है कि बहुत इमेच्योर है, कभी कभी लगता है कि बहुत, ऑल्सो मे बी बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, लोगों के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं. सो वॉट एवर द सीन इज़, मैनिफेस्ट तो इस रिलेशनशिप को वो कर रहे हैं. वो आपको लेके क्यूरियस भी है. सो वो जानते हैं कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है उनको ही करना पड़ेगा, उनको ही ये आना जाना बंद करके एक्चुअल में पूरी तरह से आना पड़ेगा, उनको ही एक डिसीजन लेनी पड़ेगी. बट फिर से नए से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से ये पेज एनर्जी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. सॉरी, बट यस, योर पर्सन इज़ अभी भी यू नो हॉट एंड कोल्ड आपको लेके हो रहे हैं. कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी कोल्डनेस, कभी छटफटाहट, रेस्टलेसनेस. बट जो भी है वो वो जानते हैं कि ये जो भी फेज़ है ये टेम्पररी है. क्योंकि पेज की एनर्जी, पेज कभी कंटिन्यूअसली एक जैसा नहीं सोचते, उसका माइंड इधर उधर होता रहता है. पेज की एनर्जी है ना, टीनेज बच्चे का एनर्जी है. सो पेज की एनर्जी है. सो वो जानते हैं कि समहाउ और द अदर मुझे एक तो सॉलिड डिसीजन लेना पड़ेगा, ऐसे ही एनर्जी में मैं नहीं रह सकता या रह सकती. बट जो भी है, जैसा तैसा करके वो जानते हैं, वेरी कॉन्फिडेंट है कि आप दोनों साथ आ जाओगे. ओके, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर.
एक मिसिंग एनर्जी है। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढता हूँ या ढूंढती हूँ, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से। हो सकता है आप लोग सेम मोहल्ले में रहते हो बाप रे, यहाँ कोई कोई मिर्ची जला रहा है, झांझ, बाप रे बाप। एनीवे, नज़र उतार रहे होंगे कोई मिर्ची का पूरा एकदम। सो आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। मिसिंग एनर्जी डेफिनेटली है, लाइक आई वाज सेइंग कि शायद आप एक ही मोहल्ले में रहते हो जहां आप लोगों का मुलाकात होती रहती है, या फिर एक ऑफिस में काम करते हो सकता है, या फिर आपको सोशल मीडिया पे ढूंढते हैं, जबकि आप इतना सोशल मीडिया पे शायद एक्टिव नहीं भी हो, या फिर उनको ब्लॉक कर चुके हो, रिस्ट्रिक्ट कर चुके हो, या फिर आपके व्हाट्सएप से हर जगह वो आपको ढूंढ रहे हैं। इट्स लाइक वो है ना कि उसका नज़र आप ही को ढूंढ रहे हैं, नॉट कॉन्शियसली बट अनकॉन्शियसली। हर चीज़ आपकी याद दिलाना है। सो आई टेक अ क्लैरिफिकेशन। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, क्लैरिफाई दिस। रुको, नंगू कार्ड आया है बाबा। एनीवे, डेविल, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर का क्लैरिफिकेशन आया है, डेविल कार्ड। सो यस, देयर इज लस्ट, ये ठीक रहेगा। देयर इज अ लॉट ऑफ लस्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, योर पर्सन इज एडिक्टेड टुवर्ड्स यू। हाउएवर मैनिपुलेशन की एनर्जी है। शायद मैनिपुलेशन की वजह से ही आपके रिलेशनशिप खराब हुआ। इधर बाहर से कोई आप दोनों को मैनिपुलेट या आपके पर्सन को मैनिपुलेट करके ये रिश्ता ख़राब किया है। मे बी आपके लाइक पेज ऑफ वॉन्स में भी आया था, किसी के बातों में आ गए, यही हुआ होगा आपके। दिस शुड बी द सीन। आपके पर्सन किसी के बातों में आके ये रिश्ता ख़राब कर लिए थे, पर हाँ अभी उनको समझ में आ रहा है कि शायद आप पर बहुत चिल्ला मिल्ली भी की थे। आपको बोला था कि आप कुछ छुपा रहे हो, आपने झूठ बोला मुझसे, ऐसा कुछ आप पर आरोप लगाया गया कि यू हैव बिट्रेड मी, या फिर पता नहीं, ब्लैक मैजिक का भी हो सकता है कि तुम मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते हो या करती हो, समथिंग लाइक दैट। इन सब चीज़ों से यही बहकावे में आके, यही मैनिपुलेशन में आके आपके पर्सन ने शायद आपके साथ रिश्ता ख़राब कर, या फिर उनके ही नेगेटिविटी के कुछ अशुभ है, अपशगुन है, ये है वो है, ये करके रिश्ता ख़राब कर लिया था। बट नाउ योर पर्सन इज़ फीलिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, नाउ योर पर्सन इज़ नॉट बीइंग एबल टू गेट ओवर यू। कुछ भी अधिक एडिक्शन ही होता है, पॉइजन ही होता है। अभी यू हैव बिकम हिज और हर स्वीट पॉइजन। आपको भूल नहीं पा रहे, आप एडिक्शन हो गया है। एडिक्शन में क्या होता है, हम लोग नहीं जानते। हम लोग सपोज जो अल्कोहलिक है, एडिक्टेड टू अल्कोहल, उसको नहीं पता वो क्यों पी रहा है। शायद वो बंद भी करना चाहता है पर नहीं कर पाता है। आपके पास पर्सन के साथ भी यही हो रहा है। इट्स नॉट दैट योर पर्सन इज कॉन्शियसली लुकिंग एवरीवेयर फॉर यू, पर क्या है ना, आपको दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं। वही घूम फिर के वही हर चीज़ में आप ही की याद दिलाना, कुछ भी हो जाए। आपके पर्सन का तो अभी बुरा हाल है। जिसके साथ ये रेजोनेट करेगा ये रीडिंग, उसके पर्सन का तो फुक 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 हो गया है। Okay, sometimes I stay awake thinking about you. Missing energy very prominent. कभी कभी मैं रात को जागता हूँ तुम्हारे बारे में सोचते हुए। ओके, क्लैरिफाई कीजिए, क्लैरिफाई। परफेक्ट कार्ड आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जीतने के चक्कर में ये आपका ख्याल दिमाग में काँव 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 करता रहता है। देखो ये इंसान का दिमाग फट रहा है, इतना सारा दिमाग शोर कर रहा है। सो या आपके वेरियस यादें देखो, मल्टीपल बर्ड्स हैं ना। सो अपने आप को कुछ साबित करने के चक्कर में, मैं सही हूँ ये साबित करने के चक्कर में शायद आपके पर्सन ने रिश्ता ख़राब कर लिया। आपको शायद कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया, अपने स्टैंड एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया, ना सुना, ना अपना पक्ष रखने को दिया, बस सज़ा सुना दी, रिश्ता नहीं रखना है, गायब हो गए।
लोगों की बहकावे में आए, लोग बोले ये ब्लैक मैजिक। अगर आप ब्लैक मैजिक करते तो आपके पर्सन अभी आपके चरणों में होते। आप ब्लैक मैजिक नहीं करते हो तो इसीलिए वो आपके चरणों में नहीं है, राइट। सो लोगों की बहकावे में आके अभी जो भी हुआ है वही, मुझे आप उससे लड़ भी नहीं रहे थे, कोई कंपटीशन नहीं था, कोई कॉन्फ्लिक्ट था ही नहीं। ज़बरदस्ती का कॉन्फ्लिक्ट बनाया गया, ज़बरदस्ती का कंपटीशन बनाया गया। शायद बोला गया कि आप उससे जलते हो, उसकी आगे उसकी उन्नति से आप जलते हो, उनके सक्सेस से आप जलते हो, जो भी है। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, बिकॉज कलेक्टिव एनर्जी है, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी। अभी ना वो सारी यादें जो भी वो आपके साथ बुरा किया है, सी इट्स अ क्रो, कौआ इज, क्रो स्टैंड्स फॉर शनि, कर्मा। आई डोंट नो, आई एम नॉट पिकिंग दैट एनर्जी। शायद आपके पर्सन की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, हो सकता है, देयर इज़ अ चांस कि शायद चीज़ें अच्छी नहीं जा रही है। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपको ब्लेम कर रहे हैं, वो अपने कर्मा को ही ब्लेम कर रहे हैं। अभी उनको ये समझ में आया कि मैंने क्या कर डाला, ये नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तो मुझे ये सब फेस करना पड़ रहा है। सो उन्होंने जो आपके साथ गलतियाँ की है ना, वो उनके दिमाग पे सारा ऑल टाइम काँव 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 कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स रात को स्टे अवेक, शायद आपको सपने में देख के जाग जा रहे हैं या नींद नहीं आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन को एक्चुअल में स्लीपलेसनेस की इशू है, स्लीप एपनिया या इंसोम्निया या साइनस या माइग्रेन की इशू, कुछ भी हो सकता है, एस्थमा, एनीथिंग रिलेटेड टू स्लीपलेसनेस, तो हो सकता है। एंड इवन अदरवाइज देर रात तक जाग के सोचते हैं, क्योंकि जब दिन में क्या होता है, दिन में हम लोग कामकाज में बिजी रहते हैं, उतना ख्याल नहीं जाता है, पर रात को जब हम अकेले होते हैं, इवन अकेले ही है आपके पर्सन, बिकॉज अगर वो थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी है भी, एक बिस्तर पे वो लोग सो भी रहे हैं, तो इतना आप जान लीजिए कि दे आर नॉट टुगेदर, इट्स द बॉडीज आर देयर बट योर पर्सन इज, कोई पुल मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज इट्स अ सॉलिटरी एनर्जी। बट हाँ, आपके बारे में सोच तो रहे हैं, जाग भी रहे हैं आपके बारे में सोच के। यू एंड आई वे टू यंग, ऐसा नहीं है कि उम्र वाइज आप छोटे हो, आप दोनों छोटे थे, इट्स लाइक इमेच्योर, कि उनको लग रहा है कि आप दोनों ही, आपकी भी गलती है, देयर हैज़ बिन सम amount of immaturity from your side also. I'll take a clarification. Clarify. Six of Pentacles. There was not any equal give and take. There was no maturity in the relationship. There was, you and I were too young. हम दोनों ही बहुत नादान थे. Young यहाँ will mean नादान, immature. Six of Pentacles. It's not that your person is accusing. उनको लगा कि आप बस दिए जा रहे थे और वो बस लिए जा रहा था, दोनों की तो गलती है। आपको भी इतना ओवरपोर नहीं करना था आउट ऑफ योर ट्रॉमा, उनको भी इतना बस एक तरफा लेना नहीं था। उनको ना वो फुल्ली कमिट कर पाए और आप ओवर कमिट कर दिया, इसलिए दोनों कुछ भी अधिक विश होता है। सो देयर वाज नो इक्वल गिव एंड टेक. It wasn't one way charity from your end, and it was one way taking away from his or her end. So somewhere or the other आपके पर्सन को लग रहा है आप दोनों ही गलत कर दिए, आपको भी उन पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था और उनको भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए था। सो दोनों की ही गलती है, बट चलो ठीक है, गलती तो इंसान से ही होती है। नेक्स्ट कार्ड इज आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। यस, आपके पर्सन स्पिरिचुअल हो रहे हैं एंड आपके साथ रह के आपके पर्सन ने सीखा ज़रूर। शायद आप अपने पर्सन के लिए पूजा पाठ करते थे, दुआ वुआ मांगते थे, आपके पर्सन को अच्छी अच्छी बातें करते थे आपके पर्सन के साथ के स्पिरिचुअल बातें एंड ऑल दैट। बेसिकली यू हैव बीन अ स्पिरिचुअल पर्सन या स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन, या फिर शायद आप अपने पर्सन को ही भगवान की तरह पूजते थे, जो भी है। ऑल्सो ना सिर्फ आपसे अलग होने के बाद यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि येस योर पर्सन इज़ फेसिंग सम काइंड ऑफ कर्मा।
नाउ योर पर्सन नोज के हु इज़ प्रोटेक्टिंग यू. शायद आप 3D में आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है आपके फेवर में कुछ भी नहीं जा रहा है, बट 5D में हम लोग कितना जानते हैं, कितना देख पा रहे हैं, पर एक्चुअली 5D में आपके स्पिरिट गाइड्स बोलो, एंसेस्टर्स बोलो, डिवाइन बोलो, जिसमें भी आप मानते हो, देयर इज सम एनर्जी स्ट्रॉन्गर देन अस हु इज़ प्रोटेक्टिंग यू. और आपके पर्सन को वो समझ में आ रहा है, उनका भी दिमाग ठिकाने आ रही है. सो या दिस इज so yeah, he or she is grateful for the spiritual lesson. Clarify. Empress is the card. You are this Empress energy. Doesn't matter आप man हो या woman हो, this is your energy. You have brought stability in your person. You have brought abundance in your person's life, in abundance in any form, happiness, financial, जो भी है, whatever. अभी आपके पर्सन यही फील कर रहे हैं कि आप परफेक्ट हो. दिस देखो, ये जो एम्प्रेस है, इसके पेट में पूरा ग्लोब बना हुआ है, है ना. सो इट्स लाइक आप परफेक्ट हो, एंड अभी वो बस एक न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं. एम्प्रेस कार्ड्स, सी एम्प्रेस का जो कार्ड है, इट is a very powerful card which combines the power of all 4 queens in the deck. 4 of cups की तरह आप compassionate हो, nurturing हो, empath हो, spiritual हो, हमेशा अपने पर्सन को आगे रखते हो, उसके लिए कुछ भी कर सकते हो. क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की तरह आप बहुत क्लियर कट बातें करते हो, कुछ भी नहीं छुपाते हो, जो आपके दिल में होता है वही ज़ुबान पे होता है. यू आर वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर लव्ड वंस, अबाउट योर पर्सन. मरने मिटने को भी तैयार हो आपके पर्सन के लिए, डिसिप्लिन्ड हो, कभी कभी थोड़ा रूड हो जाते हो, मीन हो जाते हो, बट दैट इज़ ऑल्सो फॉर ग्रेटर गुड. क्वीन ऑफ वॉन्स की तरह अगेन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हो, करेजियस हो, बोल्ड हो, अब रिस्क लेना जानते हो, अपने आसपास सबको इंस्पायर करते हो. एंड एक चीज़ बताऊंगी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह यू आर ग्राउंडेड, यू आर स्टेबल. आप हमेशा क्राइसिस मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हो. आपके पर्सन को शांत करना आपको आता है. बड़े मदरली, बहुत ही स्नेह वाला फीलिंग है. आप फादर हो सकते हो, बट यू नो व्हाट आई मीन, वेरी नर्चरिंग फीलिंग, वेरी हमेशा घर में और बाहर में एक हार्मोनियस एनवायरनमेंट मेंटेन करना, सब कुछ हैंडल करना, सब कुछ परफेक्ट. आपके साथ रहने से ना आपके पर्सन को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, सब कुछ एकदम सेट. आप ना कोई टेंशन. पूरे वर्ल्ड बच्चे हो सकते हैं आप दोनों के, नहीं हो सकते, डजेंट मैटर, बट बच्चे की तरह डेफिनेटली आप तो इनका ख्याल रखे हो, एक माँ की तरह इनका ख्याल रखे हो. डजेंट मैटर आपका जेंडर क्या है. You have always felt very, very, Vatsalya towards your person. You have that Vatsalya towards your person. So, also, so your person is also looking for some kind of opportunity. Empress also comes for an opportunity. So yes, your person is looking for some opportunity. और उनको लग रहा कि to reconnect with you, और also उनको लग रहा है कि meeting you and also this separation, शायद आप लोग सेपरेशन में हो या ऑन एंड ऑफ में हो, उनको लग रहा है ये जो भी हुआ है आप दोनों के बीच, शायद ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहा है कुछ स्पिरिचुअल लेसन सीखने का. मटीरियलिज्म के उस पार भी कुछ होता है. मे बी आपके पर्सन बहुत मटीरियलिस्टिक है, हुआ करते थे, वटेवर, उनकी ज़िंदगी देखने का नज़रिया बिल्कुल अलग थी. हाँ ठीक है, वो आपको पटाने के लिए शायद आपके फिलोसॉफीज़ झाड़ते रहे, आप ही के डायलॉग्स आप ही को सुनाते रहे, बट ओवरऑल आई एम सीइंग के आपके पर्सन जैसा
बन के आए थे आपके सामने वैसा वो थे नहीं, पर अभी ना वो एक्चुअल में बदल रहे हैं. देयर इज सम काइंड ऑफ change, healing going on in your person, because the next last card is it's time for me to heal now. See, आपके person ना confident है कि आप दोनों मिलोगे, you will be together again. तो उनको ले, और वो somehow they are surrender mode पे है. वो जानते हैं डिवाइन अपने डिवाइन टाइमिंग पे आप दोनों को मिला देंगे, पर उनको वो जानते हैं कि जब तक उनका हीलिंग कंप्लीट नहीं होगा तब तक वापस आना, रिकॉन्सिलिएशन, ये सब बेफजूल है. इसका ये बेमतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर वही पैटर्न रिपीट होता रहेगा. सो अभी वो कोई हड़बड़ी नहीं करना चाहते. अभी ये मेरे लिए हील का टाइम है. सो आपके पर्सन, देखो स्पिरिचुअल कार्ड के बाद ही यही आया है, अभी आपके पर्सन थोड़ा सा टाइम आउट लेना चाहते हैं. थोड़ा सा उनको और टाइम लगेगा, थोड़ा सा वो अपनी हीलिंग पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप अगर तैयार भी हो तो वो अभी भी तैयार नहीं है. उनको अभी भी देयर आर सर्टन ट्रॉमास, सर्टन अनहील्ड वुंड्स जो उनको अटेंड करना है. अदरवाइज ये रिकॉन्सिलिएशन का कोई मतलब नहीं रहेगा. क्लैरिफाई, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ. 2 कार्ड्स नहीं, 1 कार्ड. दो कार्ड्स नहीं, 1 कार्ड. इस बार भी अगर 2 कार्ड्स आता है मैं 2 ही ले लूँगी. उल्टा आया. Nine of Cups. See, you are your person's wish fulfillment. Absolutely. You tick all the boxes that your person is looking for in a companion. So, निश्चिंत रहो, वो आपके लिए ही हील हो रहे हैं. दिस रीडिंग मेक्स मी वेरी हैप्पी. यहाँ ये अगर आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि somehow or the other this मैन वुमन जो भी है, नर नारी किन्नर जो भी है, दिस पर्सन इज टोटली कॉन्फिडेंट कि आप लोग फिर से एक साथ हो ही जाओगे. पर उसके लिए अभी उनको स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको वो रियलाइजेशन हो रहा है कि उनसे क्या क्या गलती हुई है, और वो जानते हैं ये गलती फिर से रिपीट हो सकती है अगर वो खुद को हील नहीं करेंगे. तो उनका दिमाग ठिकाने आ गया है. somehow or the other वो जानते हैं, वो ग्रेटफुल है आपके प्रेजेंस के लिए उनके लाइफ में. वो ग्रेटफुल है कि आप अभी भी उनका इंतज़ार करो. वो जानते हैं, मुंह से कुछ भी आप बोलो, कुछ भी एटीट्यूड दिखाओ, अंदर ही अंदर आप इंतज़ार के मोड पे ही हो. सो योर पर्सन नोज दैट उसको वापस आना है, आएंगे वो, बिकॉज यू आर हिज और हर फुलफिलमेंट. बट इसको अचीव करने के लिए ये न्यू बिगिनिंग, देखो इट्स ये लड़की जंप कर रही है ना, लॉट्स ऑफ अबैंडन्स. दिस ये ना, ये कप मुझे ज़्यादा, कप से ज़्यादा मुझे वो सिंगिंग बोल की तरह लग रहा है. वो सिंगिंग बोल में होता है ना कि हीलिंग के लिए, टिबेटन फॉर्म ऑफ हीलिंग. सो हीलिंग का कार्ड आया है, उसके साथ ही टिबेटन बोल्स का भी आया है. सो आई डोंट नो. सो जो भी है, यू हैव एवरीथिंग दैट योर पर्सन नीड्स इन अ पार्टनर. और वो जानते हैं कि ये 9 ऑफ कप्स मेरा इंतज़ार कर रही है या कर रहा है, पर जब तक मैं हील ना हो जाऊँ तो मैं भी ये 9 ऑफ कप्स एनर्जी में आना चाहता हूँ. मैं भी ऐसा कुछ बनना चाहता हूँ जो आप आप चाहते थे कि आपके पर्सन बने. जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, वो चाहते हैं कि आप भी उनको लेके प्राउड फील करो. वो चाहते हैं कि आप भी, वो भी आपका विश फुलफिलमेंट बने. उनमें भी वो जो आपके लाइफ में जो भी वो खुशियाँ आप चाहते हो कि आपके पर्सन के माध्यम से आए, वो उस लायक बने. सो इसके लिए उनको हील करना होगा. दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव हीलिंग रीडिंग. आई एम, बड़ा क्यूट सा लग रहा है. बस मेरे घर के नीचे, जस्ट खिड़की के ही नीचे, एक बूढ़ी औरत सफ़ेद साड़ी में एक ऐसे बोल लेके आई है और बहुत सारा लाल मिर्च जला रही है. दैट इज़ वाई आई वॉज कॉफिंग. कुछ करने की कोशिश कर रही होगी, करने दो. वो तो नहीं जानती है कि ये मेरा पूरा घर बंधा हुआ है. सो करने दो, अभी ठीक है. क्या करेगी, करने दो. आई डोंट नो कौन आई क्यों है, बट कर तो कुछ रही है. नहीं तो मेरे बस खिड़की के नीचे ही क्यों वो जलाएगी. इतने सारे जगह है, खुली मैदान, और इतने सारे लाल मिर्च.
देखी भी मुझे, तो वो थोड़ा साइड हो गई, पर वो बोल वहाँ ही छोड़ दिया, कढ़ाई वहाँ ही छोड़ दिया। एनीवे होता रहता है, पहले अफेक्ट होता था, अभी अफेक्ट नहीं होता है। शिव है ना, संभाल लेंगे। सो या, दिस रीडिंग मेक्स मी फील वेरी हैप्पी फॉर यू। ये बड़ा क्यूट वाला बंदा या बंदी है यार, थोड़ा सा लॉस्ट सोल है, आ जाएगा, डोंट वरी। अच्छा है, हिडन फीलिंग्स यही है, करंट हिडन फीलिंग्स यही है, थोड़ा सा म्याऊं म्याऊं वाली एनर्जी है, अच्छा है। सो खुश हो सकते हो, अगर रेजोनेट करती है तो ज़बरदस्ती फिट मत करना। अगर पता है कि आपके पर्सन ऐसा सोच नहीं सकते तो इस रीडिंग को क्लेम मत करना। ओनली इफ़ यू आर श्योर कि ऐसा ही हो सकता है, उनका स्वभाव ऐसा ही है। क्योंकि यहाँ मैं नहीं देख रही हूँ कि कुछ बड़ा वाला कुछ इशू हुआ है, मैं ज़्यादा देख रही हूँ कि मैनिपुलेशन हुआ है, ब्रेन वॉशिंग हुआ है, आपके बारे में गंदा समझाया गया है, और ये बेवकूफ़ इंसान वो पट्टी पर भी लिए थे, पर अभी इनका दिमाग ठिकाने आ रहा है। ये भी अभी आपके लिए ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अवेयर है कि आपका दिल दुखाया है, तो अभी ये अनग्रेटफुल नहीं है, ये जानते हैं कि आप दोनों को मिलना ही है, अल्टीमेटली घूम फिर के इसको आप ही के पास आना है। तो ये आना है तो अच्छे से हील होके ही आए, नहीं तो बार बार ये मिलना बिछड़ना, वेस्ट ऑफ टाइम। So yeah, that's your reading for today. Thank you for watching. Shambho.